गुड इवनिंग एवरीवन। आ रही है मेरी वॉइस आ रही है सबको? एक बार जल्दी से क्लियर कर दो। ओके। देखिए, आज हम लोग आपके साथ अभी गूगल मीट के जरिए आपको गाइड करने के लिए मैं आई हूँ कि कैसे आप अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्रैक कर सकते हैं। जैसे अभी 2024 से रिजल्ट निकलने स्टार्ट हुए हैं पीजीटी के ना, इतने सारे बच्चों का पेपर क्रैक कराया है हमने। तो कैसे क्रैक कराया, कौन से बुक्स फॉलो की, कौन सा शेड्यूल उन्होंने फॉलो फॉलो किया, कितने मंथ्स की उन्होंने स्टडी दी, हर एक चीज हम लोग आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बट उससे पहले फटाफट से मेरे को सभी स्टूडेंट ये बताइए कि आप कौन से सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मतलब मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, आर्ट्स है, एलटी है। फटाफट से मैसेज करिए सभी स्टूडेंट्स। ओके, टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल। फटाफट से सभी स्टूडेंट मैसेज करिए कि आप कौन से सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, बहुत बढ़िया। मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स। अच्छा, मेरे को एक चीज और बताइए, क्योंकि मोस्टली जो लाइक बच्चों की मेरे पास कॉल्स आती रहती हैं। तो जो जहाँ पे दिक्कत आ रही है ना कि बच्चों के साथ आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं ना, मैरिज हो गई है, बच्चे हो गए हैं, तो बच्चों के साथ टाइम नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, अगर टाइम निकल भी जाए तो उसको कैसे स्मार्टली हम पेपर क्रैक करें। या फिर जॉब कर रहे हैं, क्या वर्किंग होने की वजह से टाइम नहीं निकल पा रहा है। तो अब बताइए, आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वर्किंग हैं, जो जिनके बच्चे वगैरह, एटलीस्ट मेरे को ये पता चले कि कितना का टाइम आप दे सकते हैं डेली का मेरे को। यस। वर्किंग वर्किंग। 5 to 6 आवर, यस, वर्किंग। ओके। दो बच्चे हैं। 16 आवर्स एक स्टूडेंट का तो भाई बढ़िया है। 16 घंटे भी दे सकती है एक स्टूडेंट तो। क्या बात है। वर्किंग है, बच्चे हैं। ओके ओके। बीएड 4th सेमेस्टर, नॉट वर्किंग। ओके। तो सभी स्टूडेंट करिए जिन्होंने अभी नहीं किया है मैसेज, फटाफट से। ओके, वर्किंग वर्किंग। तो देखिए मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम की आप हाउस वाइफ है, वर्किंग है ना, बच्चे वगैरह है, उस वजह से पेपर नहीं क्रैक कर पा रहे हैं। अब हम लोग आज के सेशन में देखेंगे कि कैसे आपकी जो स्टडी है उसको इफेक्टिव बनाया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन अपना। ठीक है, तो आज गाइड करेंगे कि कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एचपीटीजीटी कमीशन का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट हैं, ठीक है, जो आपका मतलब ये रिजल्ट ऐसे हैं जो आपको इंस्पायर करेंगे। अगर आप देखोगे ना, मैक्सिमम यहाँ पे की वर्किंग स्टूडेंट्स हैं। जो ऐसे स्टूडेंट है जिनके पास दो दो बच्चे भी थे, घर भी संभालना है, फिर भी इन बच्चों ने पेपर क्रैक किया। तो क्वेश्चन मार्क है कि कैसे क्रैक किया, वही आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसे ये पीजीटी मार्क्स के रिजल्ट है, ऐसे बहुत सारे रिजल्ट है ना, चाहे हिस्ट्री पॉलिटी है, चाहे केमिस्ट्री है, बायो है, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने पेपर निकाला है। तो इनका रिजल्ट कैसे आया, ठीक है, तो इनका रिजल्ट हमारी टीम ने निकाला। हमारे सारे नेट जरा, हमारी पूरी टीम है 19 मेंबर्स की, जिन्होंने ये रिजल्ट बच्चों का निकाल के दिया। अब कैसे निकाला है ना, कैसे शेड्यूल इनको फॉलो करवाया, हर एक चीज हम लोग आज के सेशन में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला दिक्कत सभी स्टूडेंट्स को यही आ रही है कि जॉब करता हूँ भाई, टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है। या फिर आपके साथ हो रहा है कि बच्चों के साथ टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, यही चीजें फेस कर रहे हैं आप। ठीक है, तो इनके साथ मतलब मल्टीटास्किंग लाइक हो गए हैं कि जॉब भी करो, बच्चे भी देखो, घर के काम भी करो, रेस्ट भी करनी है। तो कैसे मैनेज करें। तो सबसे पहली चीज आती है ना, टाइम मैनेज करना। क्योंकि एचपीटीजीटी कमीशन की अगर मैं बात करूं, चाहे मेडिकल है, चाहे नॉन मेडिकल है, चाहे आर्ट्स है, उसमें हर एक के, ठीक है, हर एक स्ट्रीम में कितने हैं, टोटल 10 सब्जेक्ट हैं। बट उससे पहले, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इस चीज पे बात करते हैं। क्योंकि देखिए एचपीटीजीटी कमीशन है। अब सबसे पहली चीज, बच्चे मेरे को फोन्स पे भी अभी भी बच्चे मैसेजेस करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि पेपर जो है
वो कब आएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मार्क तो मतलब फर्स्ट जो क्वेश्चन आप लोग, आप सबके भी माइंड में यही चीज होगा कि मैडम सारी बातें अलग हैं, पहले ये बताओ पेपर कब होने वाला है, और पेपर आ भी गया तो पेपर हमीरपुर से होगा या शिमला से होगा। तो पहली चीज जो पेपर है आपका, मैक्सिमम चांसेस है कि मई में नोटिफिकेशन आ जाएगी। मतलब आज से आपके पास 8 to 9 मंथ्स हैं, 8 to 9 मंथ्स हैं पेपर की तैयारी करने के लिए। सेकेंड चीज है कि आपका जो कमीशन है, अगर वो अभी आप मई में आ जाता है तो कौन लेगा। हम लोग तैयारी स्टार्ट करें तो किस अकॉर्डिंग आप तैयारी करवा रहे हो, हम किस अकॉर्डिंग तैयारी स्टार्ट करें, शिमला के अकॉर्डिंग तैयारी स्टार्ट करें या हमीरपुर के अकॉर्डिंग। देखो अगर तो हमीरपुर बोर्ड से पेपर होता है, दोनों ने तो एक सिंगल पेपर ले लेना है, ठीक है, जिसमें 170 क्वेश्चन आएंगे। अगर पेपर हुआ शिमला बोर्ड से, तो शिमला में दो पेपर, जैसे अभी पीजीटी के एग्जाम हुए थे, एक पेपर ए है, एक पेपर बी है, तो उन्होंने दो पेपर्स ले लेने हैं। ठीक है, अब बारी आती है कि हमें कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्या सब चीजें पढ़नी है। देखो यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही चीज आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर चाहे शिमला से हो चाहे हमीरपुर से हो, एक एग्जाम्पल के साथ अब आपको बता देती हूँ मैं। जैसे इंग्लिश की ग्रामर होती है, ठीक है, इंग्लिश की ग्रामर है, अगर हमीरपुर से हुआ तो उन्होंने 5 नंबर की ग्रामर डाल देनी है, अगर शिमला से हुआ तो उन्होंने 20 नंबर की ग्रामर डाल।
हेलो विवान, एक बार मेरे को बता दो, मेरी वॉइस आ रही है? एक्चुअली नेटवर्क ना थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होने की वजह से चला गया था। ओके, एक बार फटाफट से सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लीजिए, रीज्वाइन करिए। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होने की वजह से क्लास ही कट गई थी। बहुत बढ़िया आ गई है वॉइस। यस, बस 1 मिनट में हम लोग स्टार्ट करते हैं दोबारा से। 1 मिनट दीजिए मेरे को। चलिए, तो अच्छा मेरे को आप एक चीज बताइए कि कहाँ पे कनेक्शन चला गया था, ताकि मैं वो चीज रिपीट कर दूं। एक बार मेरे को बता सकते हो सभी स्टूडेंट्स? चलिए हम लोग इसको रिपीट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो बच्चों की क्वेरीज आती हैं कि जो पेपर है आपका, ठीक है, वो शिमला बोर्ड से लिया जाएगा या हमीरपुर बोर्ड से लिया जाएगा। तो यहाँ पे या फिर कब पेपर निकलने वाला है, अभी कमीशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। देखो, हर स्टेट में ऐसा ही होता है कि 3-4 साल बाद वैकेंसीज निकलती हैं। अब 2000 मई के मतलब मई में 2025 अभी में मई में वैकेंसीज मैक्सिमम चांसेस हैं कि जो मई में वैकेंसीज आ जाएंगी, नोटिफिकेशन आ जाएगी, मतलब पेपर लेते लेते आज से 8-9 मंथ लग जाएंगे। और अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं कि जो पेपर है वो हम लोग किस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें, हमीरपुर बोर्ड के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें या शिमला बोर्ड के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें। देखिए यहाँ पे अगर आपका हमीरपुर बोर्ड से पेपर होता है तो हमीरपुर बोर्ड से पेपर हुआ तो उन्होंने एक ही सिंगल पेपर लेना है जिसमें 170 क्वेश्चन आ जाएंगे। या फिर अगर शिमला बोर्ड से पेपर होता है तो उन्होंने 2 पेपर ले लेने हैं, एक पेपर 1 हो जाएगा और एक पेपर 2 हो जाएगा। ठीक है, बट अगर हम लोग बात करें कि हमें किसके अकॉर्डिंग स्टडी करनी है, तो उसके लिए आप एक चीज देखो। इंग्लिश की ग्रामर है जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो अगर हमीरपुर बोर्ड से हुआ तो उन्होंने 5 नंबर की ग्रामर डाल देनी है। अगर शिमला बोर्ड से हुआ तो उन्होंने पेपर 1 में 20-25 नंबर की डाल देनी है, बट पढ़नी तो हमें कंप्लीट ग्रामर ही पड़ेगी। तो इस चीज को माइंड से निकालिए कि हम लोग किस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें। अभी तो ये डिसाइड ही नहीं हुआ कि है ना कौन से बोर्ड से पेपर होगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो उतने ही पढ़ने हैं। अगर आपका नॉन मेडिकल सब्जेक्ट है तो नॉन मेडिकल में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, ये मेन सब्जेक्ट हैं। फिर साथ ही साथ आपका हिमाचल जीके, सीडीपी, इंग्लिश, हिंदी, करंट अफेयर, ये सारे हैं। फिर मेडिकल है तो उसमें बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री आ जाएंगे मेन सब्जेक्ट, फिर ये पेपर 1 के सब्जेक्ट हो गए। या फिर आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गए। या फिर आपके साथ के साथ पेपर 1 के सब्जेक्ट हो गए, है ना। तो टोटल 10 से 11 सब्जेक्ट हैं जो पढ़ने हैं, चाहे किसी भी बोर्ड से पेपर हो रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो बारी आती है कि अगर हमारे पास आज से वैकेंसीज निकलने तक 8 to 9 मंथ्स हैं, तो 8 to 9 मंथ्स में हम लोग कैसे प्रिपरेशन करें। क्योंकि अब जॉब भी करते हैं, आप ऑलरेडी 4-5 बजे घर आ रहे हो, फिर बच्चों को देख रहे हो। तो डेली के आप, अच्छा मेरे को एक चीज बता सकते हो कि आप डेली के कितने नंबर ऑफ आवर्स हैं जो आप डेली मुझे दे सकते हो? 2 से 3 घंटे हैं या 4 से 5 घंटे हैं, कितने नंबर ऑफ आवर्स हैं जो आप मेरे को डेली के दे सकते हैं? 6 आवर्स, ओके। फटाफट से बताइए मेरे को एक बार कि कितने नंबर ऑफ आवर्स है जो डेली के आप मुझे दे सकते हैं? 3 to 4, 2 to 5, ओके। 4 to 5 आवर्स, 6 आवर्स, 5 आवर्स। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे लेके चले
कि आपके पास 2 से 3 घंटे हैं स्टडी करने के लिए, मैक्स टू मैक्स आप 3 घंटे दे सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है वो लाइव क्लासेस के साथ जाना, जब भी दिन में टाइम लगता है आपके पास, दिन में 3 घंटे हैं। अगर आप खुद से सोचो कि हाँ मेरे को पढ़ना है, पहली चीज तो आपके सिर पे देखो कोई डंडा नहीं है कि हाँ भाई पढ़ना ही पढ़ना है, जब टाइम लगा तो आपने पढ़ लिया है ना। एक सब्जेक्ट हो तो बंदा कर भी ले कि हाँ आज एक टॉपिक कर लिया, कल सेकंड कर लिया, थर्ड। बट आपके पास यहाँ पे 10 से 11 सब्जेक्ट हैं, सिर्फ ये 2 से 3 घंटों में 10 से 11 सब्जेक्ट मैनेज करने ही सबसे बड़ा टास्क है, ठीक है। आपने आज कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ लिए, कल 2 को पढ़ लिया, ऐसे तो हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा, पेपर फिर आ जाएगा, फिर हाथ से वैकेंसीज निकल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक सिस्टम की जरूरत है। पहली चीज, लेक्चर्स पहले आप टॉपिक ढूंढ रहे हो, फिर उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, फिर प्रैक्टिस ढूंढ रहे हो, तो ढूंढने में ही टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। रेदर देन कि आपको एक तरफ बनी बनाई चीज मिल रही है कि हाँ आपको करनी है, ढूंढने में ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। अब यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो, गूगल पे जा रहे हो, बुक्स देख रहे हो ना, तो इन सब चीजों में टाइम वेस्ट हो रहा है। देखो मैं हर बच्चे को, आपको भी मैं एक ही चीज बोलती हूँ, गोल है हमारा एक कि मेरे को एक टीजीटी कमीशन, है ना, क्रैक करना है। बट क्या उसके लिए आपने कोई प्लानिंग करी है? ठीक है, अब आपने घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए पहले प्लानिंग करनी पड़ती है ना, कि भाई आपको पहले नक्शा तैयार करना पड़ेगा, फिर मिस्त्री लगा के ना, फिर आप उसको खड़ा करते हो तो टाइम लगता है ना, उसको मान लो 4 मंथ लगते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक प्लानिंग तैयार करनी पड़ेगी, पूरे सिलेबस को डिवाइड करना पड़ेगा 4 मंथ्स में। फिर उसको देखना पड़ेगा कि डे 1 का कौन सा टास्क है, डे 2 का क्या है, डे 3 में क्या करना है। हमने पूरी की पूरी वही चीज रेडी कर रखी है, ठीक है। आपको डेली के डेली टास्क आपको मिलने हैं कि डे 1 में ये टास्क मिलना है, डे 2 में ये टास्क है, और फिर 4 मंथ्स के बाद ये भी नहीं कि छोड़ दिया, रिवीजन का भी आपका पूरा हमारा जो शेड्यूल है वो तैयार है। तो आप
हेलो एवरीवन। एक्चुअली हमारा ना आज थोड़ा सा वेदर अच्छा होने की वजह से नेटवर्क अच्छा नहीं आ रहा है। बार बार कनेक्शन लॉस हो रहा है। तो हम लोग आज की ये मीटिंग जो है वेबिनार इसको कल के 7 PM पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो कल अब सभी 7 PM आपको लिंक आ जाएगा क्लास का, तो कल 7 PM ज्वाइन कर लेना सभी आप।